तो अब हम जानेंगे कि रवीना का एक और पार्ट कि एज़ अ होम मेकर रवीना कैसी है। आप भी आम गृहिणियों की तरह घर संभालती हैं, बजट बनाती हैं, ग्रॉसरी शॉपिंग करती हैं, तो क्या हमारे सेलिब्रिटीज़ भी ये सब चीज़ें करते हैं? चलिए जानते हैं रवीना से ही। आई थिंक मेंटेनेंस हमारे मुंबई में धूल बहुत है, जो आप लोग लकी हो कि इधर नहीं है। सुबह डस्टिंग करो और शाम तक वापस धूल पूरी पड़ जाती है। एंड स्टाफ को संभालना, मेंटेनेंस रखना, क्योंकि मैं थोड़ी सी परफेक्शनिस्ट हूँ, मुझे ओसीडी है। मुझे थोड़ी सी भी धूल में ऐसे उंगलियाँ डाल डाल के डांट पड़ जाती होगी इस आपको कि ये क्या करा, कैसे क्लीनिंग। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। फिर बच्चों के साथ टाइम निकल जाता है। लकीली मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मेरी मदर इन लॉ और मैंने काम बांट के रखा हुआ है। तो थोड़ा बहुत वो संभालती हैं, थोड़ा बहुत मैं संभालती हूँ। हम लोग एक दूसरे की टेरिटरी में नहीं जाते हैं। किचन पूरा उनका सेटअप है, मेंटेनेंस स्टाफ ये वो मेरा सेटअप है, तो वेरी क्लियर। एंड आई थिंक जो हमारी इंडियन ट्रेडिशनल जो सदियों से चलते आ रहे हैं ऑफ द सिस्टम ऑफ जॉइंट फैमिली, एक बहुत ही प्यारा सिस्टम है। क्योंकि हाँ ज़रूर 4 लोग भी रहेंगे साथ में तो अनबन तो होगी ही, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो हमारे बुज़ुर्गों की भी देखभाल कर लेता है, हमारे बच्चे भी पल जाते हैं। सो इट्स एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट। मैं अगर शूटिंग के लिए अगर बाहर जा सकती हूँ और इतना काम भी संभाल सकती हूँ साथ में, वो इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है कि मम्मी और डैडी घर पे हैं और वो बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, तो मुझे इतना वो टेंशन नहीं रहता है। मतलब सासू माँ से ट्यूनिंग एकदम परफेक्ट है। आई थिंक इट्स अ टू वे स्ट्रीट, दो हाथ से कहते हैं ताली बजती है। तो आप रिस्पेक्ट देंगी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आप प्यार देंगी आपको प्यार मिलेगा, वो ज़रूरी है। एक बार मेरी मदर इन लॉ मुझसे बहुत नाराज़ हो गई, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों नाराज़ हूँ। तो शाम सॉरी टू को इंटरप्ट यू, हमारी सेलिब्रिटीज़ की मदर इन लॉ भी नाराज़ होती है उनसे। होती है, तो मेरे पास बैठी और बोली मैं बहुत नाराज़ हूँ, आई एम वेरी एंग्री। तो मैंने कहा क्या हुआ मॉम? मैंने कहा शूट्स, मैंने क्या कर दिया? तो बोली नहीं तुम मुझे अपनी माँ के जैसे ट्रीट नहीं करती हो। मैंने कहा क्यों? शी सेइंग मैंने तुमको इतने अभी 5 साल हो गए, मैंने देखा है, मतलब तभी 5-6 साल हुए थे हमारी शादी को, 5 साल हो गए, मैंने देखा है तुम अपनी मदर से झगड़ा करती हो, लेकिन आज तक तुमने वैसे झगड़ा नहीं किया है मेरे साथ जैसे तुम अपनी मदर के साथ करती हो। तो मतलब तुम मुझे अपनी मदर के जैसे नहीं ट्रीट करती हो। इट वॉज द स्वीटेस्ट थिंग दैट शी टोल्ड मी, यू नो। शी सेड कभी कभी तुम मुझसे ऐसे बात किया करो जैसे तुम मम्मी से फ़ोन पे बात कर लेती हो और फ़ोन रख देती हो, तुम मुझसे वैसे नहीं बात करती हो। तो शी वॉज लाइक इट वॉज वेरी स्वीट। सो दैट्स द रिलेशनशिप दैट आई शेयर विद माई मदर इन लॉ। टच वुड। हमारा लास्ट सवाल आपसे कि एज अ होम मेकर आप कुकिंग करते हैं अपने हस्बैंड के लिए स्पेशल या फिर बच्चों की फेवरेट डिश? हाँ, जिस दिन मुझे लगता है कि आज हमें रेस्टोरेंट में खाना चाहिए, मैं खड़ी हो जाती हूँ, चम्मच लेके, फ्राइंग पैन लेके, बोलती हूँ आज मैं कुकिंग करती हूँ। 2 मिनट में सब लोग चेंज होते हैं, सब लोग रेडी होते हैं, गाड़ी में बैठे रहते हैं और हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। दैट्स माई वे ऑफ गेटिंग देम। तो मैं सबको डराती रहती हूँ, आज मैं सोच रही हूँ आज घर की कुकिंग मैं करूँगी। नेक्स्ट डे शाम को अनिल बोलेंगे सोच रहे हैं हम लोग कहीं रॉयल चाइना या कहीं चले डिनर के लिए। तो मैं कहा क्यों? क्योंकि मैं कुकिंग कर रही हूँ। सही रही से फिर तो आपने जाने हमारे सेलिब्रिटी के एज अ मदर, एज अ होम मेकर और एज अ परफेक्ट वाइफ क्या क्या उनके किरदार हैं, और इसीलिए रवीना को यूं ही एक परफेक्ट गृहलक्ष्मी या कंप्लीट वुमेन नहीं कहा जाता। आपने जाने उनके टिप्स की किस तरह से वो अपने इन तीनों किरदारों को बखूबी निभा रही हैं, और हम ये मेंशन करना चाहेंगे कि वो बहुत अच्छी बेटी भी हैं, अपने पेरेंट्स की बहुत ही केयर करती है और उनसे बहुत अटैच भी हैं। एट लास्ट बस आप हमारे गृहलक्ष्मी लीडर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही होगा कि बच्चे हमारे बहुत ही ऑब्जर्वेंट होते हैं। जिस तरीके से आप सोचते हैं आप अपने बुढ़ापे में आप चाहेंगे आपके बच्चे आपको वो आदर दें, आपको वो प्यार दें, उस तरह ही आप अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपने इन लॉज का ख्याल रखिए। क्योंकि बच्चे आपको देख रहे हैं कि आपका व्यवहार कैसा है, आप अपने परिवार को कैसे संभाल रही हैं, और उस तरीके से आपके बच्चे ही आपको एग्जाम्पल लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, गिव दैट काइंड ऑफ लव, द काइंड ऑफ लव दैट यू वांट टू रिसीव। गॉड ब्लेस यू ऑल।